बैक के हम्प के लिए जो ये अपर बैक बाहर को निकल जाती है ना, बैक हम्प कहो या डॉगर्स बैक कहो या काइफोसिस कहो, इन सब के लिए क्या करना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो कम्प्लीटली। पहले रीज़न जान लेते हैं, रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर, चेस्ट आपकी अगर टाइट है, बैक की मोबिलिटी नहीं है या बैक स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है बैक की, तो ये सारे रीजंस आपको आपके काइफोसिस या डॉगर्स बैक या बैक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पुअर पोस्चर पे काम करेंगे हम, चेस्ट के स्ट्रेचिंग पे काम करेंगे, बैक की स्ट्रेचिंग मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे। अब कैसे कैसे करते हैं बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट को स्ट्रेच। चेस्ट की स्ट्रेचिंग में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हाथ लो, कहीं पर भी प्लेस करो और टर्न हो जाओ स्लाइटली, ये चेस्ट को स्ट्रेच करेगा। ठीक है, चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है ये। जस्ट पकड़ना है आपने, हैंड सीधा रखना है और दूसरी साइड टर्न हो जाना है। जिस साइड हाथ है ना उस साइड से दूसरी साइड टर्न होना है। तो ये चेस्ट के स्ट्रेच के लिए है। आप और भी बहुत सारे स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे कि आपने इस तरीके से हाथ रख लिया कहीं बॉल पर और आपने टर्न कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। यहाँ आपने 90 डिग्री पे हाथ रखा बॉल पर और आपने टर्न कर लिया, ये भी स्ट्रेच होता है। और तीसरा स्ट्रेच, आपने किसी अपर ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना है, अलमारी वगैरह जो भी, और नीचे बैठना है लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड, आपने ऊपर पकड़ा, नीचे बैठना है आपने, तो ये स्ट्रेच यहाँ पर क्रिएट होगा, यहाँ पर स्ट्रेच क्रिएट होगा। तो ये 3 स्ट्रेच हैं। सबसे बढ़िया स्ट्रेच यही रहेगा, आपने कहीं पकड़ा, सीधे हाथ रखा और टर्न हो गए। ठीक है, तो ये चेस्ट का स्ट्रेच आपने करना है अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, आपकी बैक सही हो जाए। और सेकंड, नेक की बात कर लेते हैं। नेक में आपने स्ट्रेच करना है और स्ट्रेंथनिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले चिंटक्स करेंगे। अब चिंटक्स किस तरीके से करते हैं बात कर लेते हैं। तो चिंटक्स में कुछ नहीं, हेड आपने सीधा रखना है, देन डाउन, अप एंड डाउन, स्लोली नीचे तक जाना है। यहाँ पर आपने प्रेशर डालना है लास्ट में, और देन अप, वापस उसी पोजीशन में आना है, रिटर्न होना है। ओके, ये चिंटक्स था आपका। इसके बाद आप यहाँ से सेकंड एक्सरसाइज इस तरीके से करोगे। आपने यहाँ चिन से होल्ड करना है, आपका हेड सीधा रहेगा और यहाँ से ये प्रेशर डालना है। डबल चिन आपने बनाने हैं, हेड आपका सीधा रहेगा, यहाँ से प्रेशर डालना है। ठीक है, तो चिन को प्रेस करना है सेकंड एक्सरसाइज में, लाइक दिस। ओके, तो ये 2 एक्सरसाइज करना, नेक आपकी नेक की मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग बढ़िया हो जाएगी। और साथ ही साथ अपर बैक और बैक की बात कर लेते हैं। बैक की आपने स्ट्रेंथनिंग करनी है। सिंपल सा रूल होता है, जो मसल्स टाइट है उसकी आपने स्ट्रेचिंग करनी है और जो वीक है उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, उसको ताकतवर बनाना है। तो बैक के लिए सबसे पहले आप फोम रोलर कर सकते हैं। फोम रोलर कैसे होता है, कैसे करना होता है बैक के लिए? कुछ नहीं करना होता है, अपर बैक को फोम रोलर पे प्लेस करना है, अपर बैक के नीचे फोम रोलर रहेगा और आप रोल करना है आपने, उसका नाम ही फोम रोलर है। तो आपने रोल करना है बैक के नीचे। ठीक है, आगे पीछे मूव करना है। तो इस तरीके से फोम रोलिंग हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचेस हैं जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आपको काइफोसिस है या बैक हम्प है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा बाई टी आई रेजेस। बाई टी आई रेजेस में क्या करते हैं, आपने लेटना है, लेट करके आपका हेड ऊपर रहेगा और हाथ इस तरीके से पहले बाई पोजीशन में जाएंगे ऊपर। ठीक है, उसके बाद टी पोजीशन में जाएंगे ऊपर, उसके बाद आई पोजीशन में जाएंगे। ये आई पोजीशन है, बट ये लेट के करना है आपने। आपका हेड और चेस्ट ऊपर रहेगा और हैंड भी ऊपर रहेंगे आपके, जब आप बाई टी आई बनाओगे। ओके, इसके बाद कैट काउ स्ट्रेच, बर्ड डॉग एक्सरसाइज ये करनी है आपने। साथ ही साथ पोस्चर अवेयरनेस लानी है, क्योंकि हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि वन ऑफ द मोस्ट रीज़न जो कि
बैक हम्प के लिए होता है, काइफोसिस के लिए होता है, वो है ओनली वन फॉर पोस्चर। आपका जो पोस्चर ख़राब है ना, उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। तो पोस्चर अवेयरनेस करनी है। पोस्चर अवेयरनेस में कुछ नहीं करना, आपने स्ट्रेट खड़ा होना है और स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपने शोल्डर्स को सही करना है, ट्राई करना है सही पोजीशन में लाने का, हेड को सही पोजीशन में लाना है और चेस्ट को अप रखना है। ठीक है, हेड अप, चेस्ट अप, शोल्डर अप, इस पोजीशन में अपने आप को करेक्ट करने का ट्राई करना है। और नेक्स्ट बॉल स्ट्रेच करना है। बॉल स्ट्रेच कैसे करते हैं, आप किसी बॉल के जस्ट नियर बाय खड़े होते हैं और ये एंगल मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अप, और इसे एंगल में वापस आना है, बट दीवार के जस्ट पास में आपने चिपके रहना है और इस तरीके से एक्सटेंड करना है, देन बैक, एक्सटेंड एंड बैक। ओके, बॉल एंगल्स, बॉल स्ट्रेच के बाद जो हमने ये किया है, इसके बाद आप आपके जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं ना पीछे, उनको स्क्वीज़ करना है आपने इस तरीके से। ठीक है, बैक एंड स्क्वीज़, बैक एंड स्क्वीज़। ठीक है, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ करना है, सुपरमैन होल्ड करना है। सुपरमैन होल्ड आपकी बॉडी में एंडोरेंस को बिल्ड करेगा। ठीक है, सुपरमैन होल्ड के बाद आपने लास्ट और फाइनल डंबल रेज करना है। ठीक है, डंबल फ्लाई करना है, बट रिवर्स पोजीशन में। ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस, ये डंबल फ्लाई करना है रिवर्स पोजीशन में। करते कैसे हैं, आपने फॉरवर्ड बेंड होना है और फ्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से लेटरल रेज करते हैं ना, बट ये रिवर्स डंबल फ्लाई होता है, जहाँ आप अपने टोर्सो को बेंड करते हैं और फ्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रेच और एक्सरसाइजेज बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इनको परफॉर्म करोगे तो आई एम श्योर कि बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बैक हम्प में, डॉगर्स बैक में, और साथ ही साथ थर्ड नेम कुछ भी कह सकते हैं या काइफोसिस कह सकते हैं, तो उसमें सबको उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ लास्ट टिप रहेगी कि पोस्चर अवेयरनेस, स्टैंडिंग स्ट्रेट और सिट भी स्ट्रेट करना है। ठीक है, सीधे खड़े होना है और सीधे बैठना है। और लास्ट एक्सरसाइज रिवर्स बैक फ्लाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, रिवर्स बैक फ्लाई या रिवर्स डंबल फ्लाई तो मैंने बता ही दिया आपको, ये भी इफ़ेक्टिव बहुत रहेंगी आपके काइफोसिस के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस।